हनुमान जी, महिला लोग यही सोचती है ना कि विश्वास खत्म होने लगता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है, कलयुग है, इसलिए हनुमान जी के प्रति लोग का विश्वास खत्म होने लगता है। जब पूजा होने लगता है तो विश्वास बढ़ जाता है कि नहीं, अभी कलयुग में भी भगवान है। तो क्यों विश्वास कम होने लगता है? तुरंत फल नहीं मिलता है, इसलिए विश्वास कम होने लगता है। महिला लोग को जल्दी रिजल्ट चाहिए। मतलब 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़ा हाँ, तो 15वें दिन मिल जाना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि साल भर कम से कम धीरज तो धरिए। हाँ, समय तो लगता है। अच्छा। बिगड़ा हुआ चीज आप 10 दिन में चाहिएगा कि बन जाए तो नहीं ना बनेगा, उसमें तो टाइम लगेगा। लगाव बढ़ने का एक और कारण ये हुआ कि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किए, बहुत संघर्ष कर रहे थे, बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। इसके बाद उनके शरण में गए, हमको अनुभूति हुई कि शरण में जाना ही चाहिए। अच्छा। और शायद वही दिखाए हमको, सपना में दिखाए या जैसे दिखाए, हमको लगा कि हमको जाना चाहिए। और कुछ ज़्यादा ही उनके शरण में हम शरणागत हो गए, पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिए। अब वो समर्पण आज हमें फल फूल रहा है, हमको वही सब कर, हमको आगे वही बढ़ा रहे हैं। जो भी तुझको जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है, जीवन में सुगमता प्राप्त होती है और कोई भी कार्य कठिन और दुष्कर नहीं रह जाता। और इसके जीते जागते प्रमाण हैं संजय सिंह जी, और आप छपरा में रहते हैं और हनुमान जी की कृपा, ईश्वर कृपा से आप अभिभूत भी हैं। कई बार चर्चा के दौरान आपने बताया है कि हनुमान जी की आराधना अगर व्यक्ति करे तो जीवन पूरी तरह संवर जाता है, खिल उठता है। पहले तो स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। तो ये बताएं कि हनुमान जी की कृपा से तो आप पूरी तरह से अभिभूत हैं। जी 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 जी। अच्छा, और पूजा भी आप नियमित करते रहते हैं। जी। कुछ बताना चाहेंगे आप अपना अनुभव, कब से आप पूजा में आए, भक्ति में आए? मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। अच्छा। मैं बहुत स्ट्रगल किया, बहुत नीचे आया, ऊपर गया, लेकिन जब से उनके सानिध्य में गया, हनुमान जी के सानिध्य में गया, उनके कृपा से मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया। ये बदलाव हमको आश्चर्यजनक करता है। आश्चर्यजनक तरीके से हम बोल रहे हैं कि हमको अच्छा। इतना अपने ज़िंदगी में बदलाव आया, इतना हमको लगा कि सब मेरा काम वही करते हैं, जो भी करते हैं वो हम कुछ नहीं करते हैं। हमको नहीं लगता है कि मेरा काम कब हो गया क्या हो रहा है, हमको खुद अपने पर आश्चर्य लगता है। अच्छा। क्योंकि उन्हीं की कृपा है, सब आसानी से सुगम हो जाता है। अच्छा, सब आसानी से बातचीत आपसे हो रही थी कि आप तो पूरे सब परिवार जो छपरा का प्रसिद्ध मानस मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ भी आप लोग दर्शन के लिए जाते हैं? नियमित पूजन करते हैं वहाँ। अच्छा। नियमित रूप से हम हर मंगल और शनिवार को जाते हैं। मंगलवार और शनिवार को हर समय जाते रहते हैं और उनकी कृपा सदैव बनी रहती है हमारे पर। मेरा सब वही काम करते हैं, अपने से हम कुछ, मेरा हमको प्रैक्टिकल अनुभव है। अच्छा। कि साक्षात हमको प्रभु से, उनसे हर समय सामना, मतलब भेंट होते रहती है। हमको लगता है कि मेरा लाइफ, मेरा जीवन सब वही चला रहे हैं और चलाते भी हैं। तो आप व्यवसाय करते हैं? हाँ, बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। जी। तो आपने कहा कि शुरुआती दौर में काफ़ी उतार चढ़ाव, बहुत जीवन रहा। हाँ। लेकिन जब से उनके सानिध्य में गए, तो कैसे इसके प्रति ये प्रेरित कैसे हुए, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि ईश्वर की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है, विकल्प बचा है और उनकी शरण में जाए? हम अपने लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत देख रहे थे। बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। मतलब सफलता प्राप्ति हो रही थी। हाँ।
मतलब सफलता प्राप्ति कम हो रही थी। अच्छा। लेकिन जब से उनके सानिध्य में चले गए, उनको उनके सानिध्य में, उनके प्रांगण में, उनके मंदिर के प्रांगण में उनके बारे में सोचना, हर समय बैठना, मतलब हर समय उनको ही याद करना। नहीं तो कैसे चलेगा? क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य में लगा है, कार्यों से फुर्सत नहीं मिलती कई बार, तो ईश्वर के प्रति ध्यान भी नहीं जाता। तो आपका ध्यान ये कैसे, भक्ति जगी कैसे, कैसे आप प्रेरित हुए? हम चाहते हैं कि वो अगर ये बताना उनकी चाहें। कृपा से हुई सब। अच्छा, मतलब किसी ने बताया आपको? नहीं, कोई कहीं कुछ जानकारी नहीं, हमको मिली? सब उन्हीं कृपा से होती है। अच्छा। वही मन में डालते हैं, हम्म। जो भी करते हैं वही करते हैं, जो होता है सब वही करते हैं। हमको यहाँ मतलब यही अनुभव है, हमको प्रैक्टिकल अनुभव है कि जो मन में डाले वही डाले, जो कराए वही कराए, जो किए वही किए। मेरा हम प्रैक्टिकल अनुभव है, हम देखते हैं बराबर कि मेरा काम स्वतः होने लगता है। लगाव बढ़ने का एक और कारण ये हुआ कि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किए, बहुत संघर्ष कर रहे थे, बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। इसके बाद उनके शरण में गए, हमको अनुभूति हुई कि शरण में जाना ही चाहिए। अच्छा। और शायद वही दिखाए हमको, सपना में दिखाए या जैसे दिखाए, हमको लगा कि हमको जाना चाहिए। और कुछ ज़्यादा ही उनके शरण में हम शरणागत हो गए, पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिए। अब वो समर्पण आज हमें फल फूल रहा है, हमको वही सब कर, हमको आगे वही बढ़ा रहे हैं। सब कुछ वही करते हैं। हमको लगता है, आज भी अभी भी कर रहे हैं कि हमको लगता है कि सब वही करते हैं। अच्छा। हम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, तो शरणागत होने के बाद क्या कुछ बदला जीवन में? बहुत कुछ बदलाव आया, मेरा व्यवसाय आगे बढ़ा, मेरा लाइफ स्टाइल बहुत तरह का चीज़ आगे बढ़ा, मेरा कारोबार बहुत आगे बढ़ा है। इससे हम अभिभूत भी हैं। हम हनुमान जी का पूजा करते हैं। अच्छा। ये दुर्गा जी का पूजा करते हैं। अच्छा, दुर्गा सप्तशती का पाठ? हाँ, करते दुर्गा हैं। सप्तशती का पाठ करते हैं। इसके बाद शंकर भगवान का पाठ करते हैं। यही सब सारे, मतलब सारे ईश्वर तो एक ईश्वर तो एक ही है, लेकिन सबको स्मरण करते हैं। अच्छा, अलग अलग रूपों का? हाँ, भी अलग अलग रूपों आप का भी स्मरण करते हैं। अच्छा। और 1 से 1.5 घंटा पूजा पे समय देते हैं। 1 घंटा प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन समय देते हैं, कम से कम 1.5 घंटा आपका समय उसमें लगता है? हाँ। उस टाइम उस टाइम किसी से मिलते भी नहीं है, फ़ोन मेरा बंद हो जाता है। उस टाइम में बिल्कुल बस उन्हीं का स्मरण करते हैं। इस वक्त हमारे सामने हनुमान जी की आप भक्त हैं बाला सिंह जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। आप से बातें हो रही थी, आपका तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि हनुमान जी, ईश्वर अगर कृपा कर दें तो जीवन में सब संभव हो जाता है? जी, सब संभव हो जाएगा। अच्छा। सारा संभव हो जाएगा, बिना उनके कृपा से कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या है कि हम लोग एकदम पूरा प्रमाण पत्र के साथ हम बोल सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से हम लोग के साथ बहुत ही अच्छा हुआ है। हम लोग की जो विकट परिस्थिति थी उसमें तो काफ़ी सुधार हुआ है, एकदम परिस्थिति बदल ही गया उनकी कृपा से। यानी एक तरह से कहें तो जीवन रूपांतरित हो गया? हाँ जी जी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जीवन में अगर कोई भी कठिनाई हो तो हनुमान जी की शरण में जाया जाए तो सब सुधर जाता है? जी, अच्छा, ये बताएं, अगर आप भक्तों से साझा करना चाहें जी कि ये हनुमान जी के प्रति ये लगन, ये लगाव कब लगा? क्या कुछ ऐसे? हम लोग का परिस्थिति खराब हुआ तो कोई सुझाव दिया। अच्छा। उसके बाद हम लोग अपना पूजा पाठ करना शुरू किए तो परिस्थिति बदलना शुरू हो गया। तो इसके बाद हम लोग का ज़्यादा झुकाव हो गया। अच्छा, मतलब क्या सुझाव दिया गया? हम चाहते हैं कि अगर आप विस्तार से बताएं। सुझाव दिया गया कि भगवान के शरण में आप लोग जाइए, उनका शरण में आप लोग पूजा कीजिएगा तो सब संकट दूर हो जाएगा। तो हम लोग का सारा संकट तो दूर हो गया, बहुत काफ़ी। आप बता रही थी कि नियमित अब आप लोगों का क्रम हो गया है कि हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना ही जी, है। हर मंगलवार को और शनिवार को शाम में जाते हैं हम लोग हनुमान मंदिर, आरती में शामिल होते हैं। अच्छा, हाँ, शाम में आरती मंगल में और शनि को आरती में हाँ, शामिल होना ही है? होना है। शायद कभी नहीं जाए, नहीं तो शाम में जाए, नहीं जाना ये है। कोशिश पूरी रहती है जी। अच्छा, आम हिंदू घरों में तो बस पहले से भी होता है कि बचपन से हम देखते हैं कि घर में पूजा पाठ हो रही है जी जी तो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करता है, ईश्वर का। जैसे आपने कहा कि माता रानी की पूजा भी होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो ये क्रम तो मुझे लगता है कि बचपन से ही रहा होगा आपका? जी जी, बचपन से ही। मेरा मतलब करीब 18-19 साल के थे तभी से हम नवरात्रि दोनों कर रहे हैं। अच्छा। चैत वाला और आश्विन वाला। जी। तो उसके बाद अभी तक करते हैं दोनों, चैत अच्छा। वाला और आश्विन वाला दोनों करते अच्छा, ये हैं। उपवास रखती हैं आप? जी, 9 दिन। तो शादी के बाद जब आप आई तो विकट परिस्थिति कह सकते हैं कि सबसे बड़ा संकट तो आजकल लोगों के जीवन में आर्थिक संकट आ जाता है। जी जी तो कुछ इस तरह के संकट की बात थी? जी, आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा था। अच्छा। बहुत ज़्यादा था। अब पूजा पाठ जब हम लोग किए तो बहुत बदलाव हुआ। अच्छा, जी आप भी शायद शिक्षिका हैं? जी जी।
अच्छा, तो वहाँ भी सब अच्छा चल रहा है हनुमान जी की कृपा से। बहुत अच्छा और चल रहा है। बातों के क्रम में आप ये भी बता रही थी कि जब से हनुमान जी की शरण में जाने के बाद पारिवारिक सुख शांति भी मिलती है, आर्थिक संकटों का निवारण भी हो जी, जाता है, जी। मतलब चतुर्दिक ये हो जाता है। जी। तो थोड़ा हम चाहेंगे विस्तार से अगर बताना चाहें कि भक्तों के हृदय में एक विश्वास जमे कि ईश्वर की शरण में जाने के बाद क्या कुछ बदलता है। अब तो बच्चे भी आपके भगवान के शरण में जाइएगा तो अपने आप सहानुभूति होने लगेगा, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि मेरा हर चीज़ बदल रहा है। तभी क्या करती हैं आप पूजा? क्या कुछ अभी तो करती हम ज़्यादा दुर्गा जी का पूजा करते हैं। ऐसे मंगलवार को शनिवार को हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और मंदिर जाते हैं। और डेली ये पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली करते हैं, अपना नियमित पूजा करते हैं। अच्छा, एक भक्तों के विश्वास के लिए भी बताएं कि व्यक्ति जब संकटों में होता है तो संकट मोचन को याद करता है। जी। आपसे भी कुछ लोगों ने कहा होगा कि हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं करते? हाँ, ऐसा ही हुआ था? जी। हनुमान जी का पूजा कीजिए, सब संकट आपका दूर हो जाएगा। तो शुरू किए तो सारा संकट दूर हुआ। स्थिति तो काफ़ी बदल गया पहले से। तो हनुमान जी विराजमान है आपके घर में? जी। अच्छा, तो कितने समय में चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं? आपका अनुभव इसमें क्या कहता है? हमको तो लगभग साल भर से में सारा चीज़ बदल गया। साल भर में? हाँ, साल भर में पूरा हर एक चीज़ बदलना शुरू हो गया। जी, मतलब जो संकट था उसका निवारण एक साल में शुरू हो गया, रास्ता मिलना शुरू हो गया। हर चीज़ का रास्ता अपने आप भगवान हर चीज़ का रास्ता देने लगे कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। भगवान हर चीज़ का रास्ता वही दिखाते हैं। हम लोग तो अपने से काम न करते हैं, रास्ता तो वही दिखाते हैं। अच्छा, कई बार होता है कि बहुत सारे भक्तों का मानना है कि जीवन में संकट कई बार आता भी इसलिए है क्योंकि हम ईश्वर के प्रति प्रेरित हो सकें, उनकी प्रार्थना कर सकें, इसलिए शायद इस तरह का अवसर प्रदान करते हैं ईश्वर। आपका भी मानना है ऐसा? जी, ऐसा मानना है कि कई बार ये संकट की स्थिति नहीं आती तो शायद इस रूप में भगवान को कोई नहीं याद करता है। संकट अगर मेरे ऊपर नहीं आता तो हम काहे हनुमान जी को चाहे कोई भगवान को याद करते। संकट आता है तभी लोग भगवान का याद करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो कई बार तो ये अच्छे के लिए ही हो जाता है। जी, बाद में पता चलता है कि चलो अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ कि कम से कम इस बहाने हनुमान जी की शरण में तो गए। तो अब जैसे जो लोग भी हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो ये क्या कहा जा सकता है, जीवन में क्या कुछ बदलता है? जैसे मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे? हर चीज में बदलता है, हर चीज में बदल जाता है। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, हर चीज। मतलब निरोग भी हो जाता है? हाँ, निरोग भी हो जाता है जी। अच्छा, निरोगता भी प्राप्त होता है। और अब तो आप बता रही कि अब तो सब मंगल ही मंगल है, आर्थिक रूप से भी संपन्नता आ गई बहुत ही अच्छा है और आ रही है, बहुत ही साथ अच्छा ही है। बच्चे भी अब एजुकेशन की तरफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। जी। मेरे बच्चे के तो एकदम लाइन रास्ता हर चीज खराब हो गया था, लेकिन भगवान के शरण में हम लोग जब गए तो उस सब का भी लाइन रास्ता अच्छा बनने लगा, हर चीज अच्छा हो गया उस सबके साथ भी। अच्छा, ऐसे महिला भक्तों को आप क्या बताना चाहेंगे जिनके जीवन में कई बार संकट होता है और वो कहने लगती हैं कि ये लगता है कि ईश्वर तो सुन ही नहीं रहे हैं, पता नहीं हनुमान जी कब सुनेंगे? तो हनुमान जी, महिला लोग यही सोचती है ना कि विश्वास खत्म होने लगता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है, कलयुग है, इसलिए हनुमान जी के प्रति लोग का विश्वास खत्म होने लगता है। जब पूजा होने लगता है तो विश्वास बढ़ जाता है कि नहीं, अभी कलयुग में भी भगवान है। तो क्यों विश्वास कम होने लगता है? तुरंत फल नहीं मिलता है, इसलिए विश्वास कम होने लगता है। महिला लोग को जल्दी रिजल्ट चाहिए। मतलब 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़ा तो 15वें दिन मिल जाना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि साल भर कम से कम धीरज तो धरिए। हाँ, समय तो लगता है। अच्छा। बिगड़ा हुआ चीज आप 10 दिन में चाहिएगा कि बन जाए तो नहीं ना बनेगा, उसमें तो टाइम लगेगा। जो चीजें जिस रूप में बिगड़ी हैं उसको ठीक होने में भी उतना समय लगता है। अच्छा, यानी आपने कहा कि कम से कम साल भर तो धीरज धरिए। साल भर के बाद इतना तय है, आपका अनुभव है कि चीजें बदलने का शुरू होने लगता है, रास्ता सब मिलने लगता है कि आप ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो जो भक्त परेशानी में है, जो लोग आपको सुन रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगी कि किस प्रकार से हनुमान जी की शरण में जाएं? ऐसे लोग को यही सलाह है कि हनुमान जी की शरण में जाए और पूजा करे। समय लगेगा,
हर चीज़ बदलने में। आप चाहिएगा कि एक दिन में बदल जाए तो नहीं बदलेगा, उसमें तो समय लगेगा। यानी धैर्य के साथ, जी, धैर्य के साथ आप पूजा हनुमान जी- कीजिए, हर चीज़ आपका बदल जाएगा। बदलना ही बदलना बदलना ही है, बदलना क्योंकि है। हनुमान जी संकट मोचन हम हैं। लोग को तो एकदम सामने सब कुछ है। और आप तो दोनों पति पत्नी जी जी, हनुमान जी की सेवा में हमने देखा कि आपके पति भी सुबह 5 बजे पूजा धूप- करते हैं एकदम। धूपदानी लेकर के पूजा करते घूम रहे जी, थे। एक दिन भी बिना हवन किए पूजा नहीं कर छोड़ते हैं। डेली नियमित है कि हवन करके ही पूजा करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ नियम से करना ही है। जी मतलब ये नित्य का क्रम है जी, कि पहले आप पूजा ईश्वर करने की के बाद ही आराधना कर कहीं लें निकलेंगे। और उसके बाद फिर अपने दैनिक कार्यों में लगे, जी, और बाकी कार्य तो हनुमान जी स्वयं संभाल लेंगे। संभाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, जी। जय सिया राम। जय सिया राम।